अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। बिहम्दी ताला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 29 पारे मुकम्मल हो चुके। कुरान अज़ीम के मुकम्मल होने में बस एक पारा बाकी रह गया। कल की शब में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म कुरान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल कुरान अज़ीम को सही तिलावत तजवीद के साथ समात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमने सूरह मुल्क की तिलावत से शुरुआत की। सूरह मुल्क की फ़जीलत में बाज़ाब्ता हदीसें आई हुई हैं। जो बंदा इसको रोज़ाना तिलावत करता है उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। सूरह मुल्क को आम जुबान में तबारक भी कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे जहां पर किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद तबारक पढ़ाने का एहतमाम होता है। इसकी फजीलत है। जो बंदा रोजाना तिलावत करता है फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत यह है जैसी ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ता था तो ये सूरह अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है जब तक ये सूरह अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरह अल्लाह तबारक व तआला से बहस करती है। यह लफ्ज तो यहां तक भी आया है झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं। रब ताला फरमाता है क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इससे अलग कर दे। अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है जाओ जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दिया। रिवायत में मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहां के बिछोने ओढ़ने और वहां की खुश करने वाली चीजें लेकर के वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था। और आकर के जन्नत की हवाएं, खुशबुएं, बिस्तर, बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है मेरे आने में देर तो नहीं हो गई। मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करके आई हूं और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है। जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट, आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्र की रोशनी की बात है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों को भी जिंदा कर देती है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों के लिए उतरा है। इसका जो अज्र है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है कब्र में वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी हयात में भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। सूरह मुल्क पढ़ने वाला
हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। सूरह हाकिम, सूरह मुल्क जो तिलावत मुसलसल करता रहता है, कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। उसके सामने आने वाला वो अपने आप मरूब हो जाता है, चाहे जितना भी दिल में सख्तियां लेकर के रहता हो, और जब उसके सामने आ जाए तो फिर वो जो है नरम पड़ जाता है। खास तौर पर ये सूरह मुल्क के असरात जो जिंदगी पर मुरतब होते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, तो मुकद्दमे वगैरह जब होते हैं तो बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हाकिम के पास फैसला होने से पहले इसकी तिलावत करके जाओ, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह तबारक तआला वो रौब रखता है। बहरहाल इसमें जो आयतें आई हैं वो भी मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह तबारक तआला सूरह मुल्क में फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है। शुरुआत ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बुलंदी है, अजमत है उस जात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में सारी बादशाहत है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने जिंदगी और मौत को बनाया है। क्यों बनाया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। मौत और हयात अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। वहुवल अजीजुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसने तबक दर तबक 7 आसमान बनाए, और तुम मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफाउत, तुम रहमान की पैदाइश में, उसकी तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया होगा, अंदाजे के मुताबिक बना दिया गया होगा। हर चीज उसके बराबर हिसाब से बनाई गई है। जो भी चीज है, कोई भी, जैसे इंजीनियर के प्लान फेल हो गए हों, सोचा कुछ और था बन कुछ और गया हो, वो रहमान की तख्लीक में ऐसी कोई चीज तुम नहीं देखोगे। आगे की जो आयतें हैं ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जो अपने रब से का इनकार किए वो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अब तवज्जो कीजिए, जब जब जहन्नम में झोंका जाएगा किसी को तो दरबान पूछेगा उनसे। जब जब किसी को दोजख में डाला जा रहा है, सअलहुम खज़नतुहा, दरबान जो दोजख का दरबान है वो पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई आया नहीं था, अल्लाह का खौफ दिलाने वाला कोई आया ही नहीं था, तुम जहन्नम में कैसे आ गए। कालू बला, वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आया तो था। कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डर सुनाने वाला आया था। फकज़्ज़बना, लेकिन हमने झुटलाया था, हम झुटलाए हुए थे। अल्लाह का डर सुनाने वाला आया था, बोलता तो था कि जहन्नम है, आखिरत है, लेकिन हम झुटलाए हुए लोग थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अल्लाहु अकबर। ये आयतें देखें, जहन्नम में जाने वाले कहते हैं, ऐ काश अगर हम सुन लिए होते उसकी बात, डर सुनाने वाले की बात सुन लिए होते। लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, और समझ गए होते हम, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम दोज़ख में जाने वाले नहीं होते, आज हम आज जहन्नमी नहीं होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो सब अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। वहां पर जितने भी दोज़ख में जाने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों डाला गया है, अरे चूक करके आ गया हूं मैं इधर, नहीं। जो जहन्नम में जाएगा वो बोलेगा हाँ मेरी गलती थी, एतराफ करके जाएगा। और वो नहीं करेगा तो उसके आज़ा बोलेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब ताला फरमाता है आज के दिन तो हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे जो कुछ तुम किया करते थे। जहन्नम में जाने वाला, जेल में आने वाले आधे से ज्यादा वो बोलते हैं मैं तो निर्दोष हूं, मैं कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। तकरीबन
हर कोई, मर्डर वाला भी बोलता है मुझे फंसाया गया है, और जितनों को देखा गया है वो सब ये कहते हैं। यहां अलग मामला है, जेल में आने वालों को हमने देखा है, पहले तो कोई इकरार नहीं करता, ना पुलिस के पास, ना कोर्ट में, और ना अंदर आने के बाद। वो तो दोस्ती यारी में बैठे बैठे अपने कच्चे चट्टे सुना देते हैं, लेकिन एतराफ करता नहीं कोई कि मैंने वो किया ये किया। बड़े बड़े जुर्म हो या छोटे हो, सब यही बोलते मुझे फंसाया गया है। अब बड़े बड़े लोगों पर, नेताओं को भी देखो, जब केस लगते हैं तो यही बोलते हैं साजिश के तहत मुझे ये किया गया है। लेकिन कयामत में ऐसा नहीं होगा। जो दोजख में जा रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा लोगों ने मुझे फंसाया और मैं यहां आ गया, वो कहेगा काश मैं सुन लिया होता डर सुनाने वाले की बात, रसूलुल्लाह की बात सुन लिया होता, मैं दोजख में नहीं आता। फअतरफू बिज़ंबिहिम, अल्लाह फरमाता है वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बहुत ही बुरा हो दोजख में जाने वालों का। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते थे बगैर देखे अल्लाह को, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को देखे नहीं और डरते थे। अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है, उनके लिए अजर अजीम है। ये सूरह पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के मुतालिक, वहां जाने वालों के मुतालिक फरमाया। और एक आयत है और एक सूरह है जो सूरह हाक्का है। सूरह हाक्का, हाक्का जो है ये कयामत को ही कहा गया है। हाक्का क्या है? अल हाक्कतु मल हाक्का, वाक़े होने वाली, यकीन के साथ वाक़े होने वाली क्या चीज है तुम जानते हो? वो कयामत है। कयामत का पूरा तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है, ये सूरह हाक्का। कभी आप कुरान उठाना, तर्जुमा पढ़ लेना, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ो इन आयतों का, आपके जिस्म कांप जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये वही कायम होने वाली चीज है जिसका इनकार कौम समूद ने भी किया, कौम आद ने भी किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम आद। कौम समूद और कौम आद, इन्होंने क्या किया था पता है? अल्लाह ताला फरमाता है कौम समूद ने इनकार किया, ऐसी कोई चीज आने वाली है ही नहीं, किससे डराते हो तुम? कयामत वयामत क्या चीज है ये? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हिलाक किया, फअहलिकू बित्तागिया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन हिलाकत में बर्बाद किया। कौम समूद कैसे हिलाक हुई वो बताता हूं। वअम्मा आदुन फअहलिकू बिरीइन सरसरिन आतिया, और कौम आद उसको अल्लाह ने तेज हवाओं से हिलाक किया। एक को चिंगाड़ से, आवाज से। कौम समूद कैसे मरी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, और इतनी तेज आवाज थी वो, इतनी तेज आवाज कि जो आवाज बढ़ती बढ़ती गई तो कौम समूद के कानों में से भेजा बाहर निकल आया था। आवाज में पावर है। आज जो बम फटता है ना, उसमें बारूद कम होता है, उसकी जो आवाज होती है उसी से सारी चीजें टूट जाती हैं। बारूद उससे हिलाकत उतनी नहीं, जो हाई पावर का जो की आवाज है, आवाज बहुत ताकतवर चीज है। कभी आप रोड पे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए तो यहां की दीवारें हिलने लग जाए। क्यों हिलती हैं? आवाज से क्यों चीजें हिलती? आवाज में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ये तो हल्की आवाज है, जितना सुनने की तुम्हें ताकत है उतना ही सुन पाते हो। ओवर हो गई तो कान फट जाएंगे, कान फट जाए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई थी, वो अल्लाहु अकबर, वो सैयदुल मलाइका है। अल्लाह ने अजाब के लिए उनको भेजा था, और फरिश्ते की चिंगाड़ से वो सारी की सारी कौम हिलाक हुई थी। दूसरे दिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनके कानों से भेजा निकला हुआ था। कौम समूद, उनको हिलाक किया गया। कुरान ये कह रहा है कयामत का इनकार करने वाले लोग थे, कयामत कोई चीज नहीं। और कौम आद को अल्लाह ने तेज आंधी भेजी, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, सात रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही थी कौम आद पर। बहुत तेज आंधी चलती थी और उसमें सब के सब हिलाक हो गए थे। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम।
अब यहां पर अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाता है, कब तक तुम इनकार करोगे? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, जब वो सूर फूंकी जाएगी। सूर क्या चीज है ये भी देखें, आवाज ही है। कयामत भी आएगी आवाज से ही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों में से एक वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में एक सूर बाजे की शक्ल की। वो कैसी है पता है कि जैसे सींग की शक्ल होती है, बैल का सींग, उसी की बड़ी शक्ल। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं। अभी भी उनको हुक्म होगा कि अब इसमें फूंक मारो, तो उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती जाएगी और रूए जमीन पर जितने लोग हैं वो जब आवाज सुनने लगेगी कि जो जहां है वो सकते में खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि उस सूर की आवाज इतनी तेज होगी, हदीस पाक में है, उस वक्त जो औरतें हमल से होंगी उनके पेट से बच्चा बाहर निकल जाएगा। हमल उनका, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तदअ कुल्ल ज़ाति हमलिन हमलहा, तुम देखोगे उस दिन कि हमल वाली औरत उसका बच्चा गिर जाएगा आवाज से। और दूध पिलाने वाली बच्ची, यौम तरन्नासु तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अल्लाह फरमाता है दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी ऐसे। आज तक कभी देखा किसी को? और ये उस आवाज के बाद। और कहे कोई कपड़ा काट रहा था वो कैंची फेंक देगा, कोई हल चला रहा था वो हल फेंक देगा। यानी जो जिस हाल में था वो सारी चीजें फेंक कर सकते में आ जाएगा। ये फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, जब ये सूर फूंकी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, अल्लाह ताला फरमाता है जमीन को और पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, और ऐसे कि एक झटके में ये पूरे पहाड़ रुई के फाये की तरह से उड़ रहे होंगे। अब यही आयतों की तफसीर पढ़ना हो तो आगे आप पढ़ो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत, अल्लाह फरमाता है पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और समंदरों में आग लगाई जाएगी, तारे टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज फट जाएंगे। क्या होगा उस वक्त? और रब ताला फरमाता है फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, फिर वो वाक़े होने वाली चीज तो वाक़े होकर रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन थमानिया, उस दिन अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले 8 फरिश्ते होंगे जो रब का अर्श उठाए हुए होंगे। ये क़यामत का तज़किरा चल रहा है, तवज्जो। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, तुमको पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, तुम सब उठाए जाओगे और कोई चीज तुम्हारी छुपाई नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं छुपाई जाएगी, हर चीज के साथ तुम क़यामत के दिन आओगे। अब सुनो जो आयतें झिझोड़ती हैं, क्या है? फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, अल्लाह फरमाता है जो जिसके हाथ में उसका नामा आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, सीधे हाथ में जिसका नामा अमल पकड़ा दिया गया। फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो तो खुशी में सबको पुकार कर कहेगा आओ आओ मेरा अमल नामा पढ़ लो, खुशी में कहेगा। ऐ काश उन लोगों में हमारा शुमार हो। रब ताला फरमाता है वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो, मेरा नामा अमल मुझे रब ने आज सीधे हाथ में दिया है। वो कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब के पास हिसाब दूंगा, हिसाब का दिन आएगा, मुझे यकीन था। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो अपनी मनपसंद जिंदगी में जा रहा होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में जा रहा होगा। क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, ये जन्नत के तज़किरे यहाँ पर रब ताला फरमाता है जिसकी टहनियां, जिसके बागीचे इस तरह खुशगवार, जाओ ऐश करो जो तुम आखिरत पर यकीन रखते थे। अब आगे आयत आती व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही,
और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में वो हिसाब दिया जाएगा, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आमाल नामा पकड़ाया जाएगा, वहीं समझ में आ जाता है किसके साथ क्या होने वाला है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। वो अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में उसका नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, क्या कहेगा जानते हो? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे हिसाब नहीं दिया गया होता, मेरा आमाल नामा मुझे नहीं पकड़ाया गया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी जगह वो कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। और देख करके पूछता है वो फरिश्तों से, ये क्या है? आमाल नामे का मतलब क्या समझते हो तुम? प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे A4 साइज के 5 पेपर है? आमाल नामे के मुतालिक कहा गया है फरिश्ते उठा उठा करके किताबें ला रहे होंगे, जहां तक इसकी नजर जारी होगी इसी की किताबें होंगी। वो पूछेगा ये क्या है? कहा जाएगा तेरी पूरी जिंदगी का लिखा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पूरा भर जाएगा, फरमाएगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, तुम्हारे आमाल से भरी हुई किताबें फरिश्ते उठा कर ला रहे होंगे। वो पूछेगा इतना सब मेरा है? कहां तेरा है? सुनाना होगा, 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, सुनाना है तुझे आज। फिर वही बंदा ये कहता है, उसका जुमला रब तबारक तआला ने कुरान में क्या फरमाया? मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, है ला ये कैसी किताब तूने दी मुझे, छोटी चीज भी इसमें छोड़ी नहीं गई, बड़ी चीज भी छोड़ी नहीं गई, सब लिख दिया गया है, सब लिख दिया गया है। ये बाएं हाथ में जिसका आ गया है उसके मामलात हैं ये। और आगे वो क्या कहता है? मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, किसी भी चीज ने उसको नफा नहीं दिया उससे। दूसरी सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस दिन यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, होता है ना, तुमको पकड़ा गया, यहां पर जामीन चलती है ना, जमानत में आप प्रॉपर्टी लिखवा दो और उसके बाद बेल लेकर के आ जाओ, या किसी आदमी को खड़ा करो, ये जामीन है मेरा, जब तक केस चलेगा ये मेरा जामीन है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ला करके जमा करेगा कोर्ट में, ये दस्तूर है। और मुजरिम कयामत के दिन क्या सोचेगा? वो अल्लाह फरमाना यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मेरे बेटे को मैं रख करके अजाब से छुटकारा तो ले लूं, बदले में मौला मेरा बेटा रख ले, वो साहिबती व अखी, या मेरे भाई के बदले में या दोस्त के बदले में मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ भी जमीन में था वो सब दे करके वो सोचता है अजाब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई भी तो चीज रख लो, मेरा घर था दुनिया में, बड़ी जायदादें थी, औलाद थी, भाई थे, रिश्ते थे, कुछ तो रख करके मुझे छुट्टी दी जाए। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई चीज फिदिया के तौर पर लेकर नहीं छोड़ी जाएगी। फल यौम ला युअखज़ु मिनकुम फिदिया, ये वो दिन है जहां कोई फिदिया लेकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। फिदिया लेकर के, पैसा देकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, एक जान दूसरे जान के गुनाहों को नहीं उठाएगी। आज तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। अब आगे रब ताला ये फरमाता है, अल्लाहु अकबर, जैसे ही ये बाएं हाथ वाला गिड़गिड़ा रहा होगा हिसाब क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये अमलनामा क्या है, ये अभी कह ही रहा था, अल्लाह फरमाता है हुक्म हो जाएगा खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको जल्दी से और इसको जंजीरों में बांधो। सुम्मल जहीम सल्लूह, फिर उसको जहन्नम में फेंक दो। कैसे? सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसे चैन में बांधो कि हर जंजीर के अंदर 70 जंजीरें और हो। किसको? मुजरिम को ऐसी जंजीर में बांधो कि हर जंजीर के 70 उसके दाने हो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम,
ये वो है जो अल्लाह, अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। इसको पकड़ो। फरिश्तों को हुक्म हो गया। ये आयतें जब पढ़ते हैं ना रोंगटे खड़े होती हैं। खुजूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और बांधो इसको। और एक तर्जुमे में ये कहा गया है कि इसको खौलते हुए अजाब दो, गुल्लू, इसको पकाओ। थुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में फेंक दो, खींच करके फेंको। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कभी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं रखता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज इसके लिए यहां पर माए हमीम के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनो, माए हमीम क्या है? जहन्नम का वो पानी जो सारे मुजरिमों का पीप जो निकला होगा उसको खौलाया जाएगा, पकाया जाएगा। जो जख्मों से पीप निकलता है उसको खौलाया जाएगा और ये जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। तो कहा गया इतना खौलता हुआ होगा, इतना गर्म कि वो अभी मटका उठाया होगा कि उसकी गर्मी से उसका नीचे का होंठ झुलस के जमीन तक लटक जाएगा। ये माए हमीम। अल्लाह फरमाता फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज के दिन इसको हमीम के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। हमीम दो इसको। और वही पानी को जब वो निगलने की कोशिश करेगा, एक तो होंठ लटक करके गिर गया उसके झुलस कर तपिश से, और जैसे ही वो अंदर डालता है फरमाया गया कि पेट में जाते ही उसकी अंतड़ियां पीछे के मकाम से निकल जाएगी। ये हमीम जिसका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है। वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और गिस्लीन के अलावा खाने की कोई चीज इसको नहीं दी जाएगी। और ये थोड़ा का फल वहां पर दिया जाएगा, ज़क्कूम उसको कहा गया है। इन्न शजरत ज़क्कूम, शजरे ज़क्कूम जो जहन्नम में होगा उस दिन उसे दिया जाएगा। इतने कांटे का होगा कि वो खा तो नहीं सकेगा, लेकिन खाएगा तो उसके हलक से पूरे कांटे बाहर आ जाएंगे। उसी को निगलने के लिए पानी मांगेगा तो माए हमीम दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, आखिर में अल्लाह फरमा रहा है एक बात है, ये मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा सिवाय खता करने वालों के, सिर्फ खातिऊन को मैं खिलाऊंगा ये चीज। वह अरहमुर राहिमीन है, हर एक के लिए नहीं। लेकिन यहाँ कुरान में आज उसने जगह जगह पर हमें जब तंबीह की, तो फिर बंदा अगर कुफ्र किया और इनकार किया और पीठ दिखाकर भागा है तो फिर उससे पूछा जाएगा अलम यअतिकुम नज़ीर। मैंने सूरह मुल्क की आयत आपके सामने पढ़ी कि उनसे दरबान पूछेगा क्या तुझे डर सुनाने वाला नहीं आया था तेरे पास? कालू भला, हाँ आया था। फकज़्ज़बना, हम ही झुटलाए हुए थे, हमने उसकी बात नहीं मानी थी। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत के दिन तो बहुत लोग वहां की हैबत देख करके मानने को तैयार होंगे, लेकिन आज मान जाओ। अपने आप को जहन्नम के अजाबात का जिक्र करके जो बंदा डर गया उसके लिए बशारत सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वैसे सूरतें बहुत हैं आज जो हमने तिलावत की, जैसे कयामत का ये जिक्र पूरी सूरे में है, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा। इसी तरह पूरी सूरे क़यामा भी है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा 29वें पारे में, वला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है कि हम उसकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएंगे? अल्लाह फरमा रहा है ये उन कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए जो अपने मुर्दों को जलाकर राख करके पानी में बहाती कि इनको फिर कोई जिंदा ना कर सके। मर गया, अस्थियां खत्म कर दो ताकि इसके साथ कुछ ना हो सके। अल्लाह फरमाता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, इंसान ये सोचा है कि हम उसकी हड्डियां जोड़ नहीं पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम उसके पोर पोर को जोड़ने पर कुदरत रखते हैं। जो रब ताला तुम्हें पानी के एक कतरे से पैदा किया हो मां के पेट में, क्या वो तुम्हारे खत्म होने के बाद दोबारा नहीं जिंदा करेगा? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, ये अल्लाह ताला को सूरह क़यामा की आखिरी आयत में फरमाता है क्या तुम ये सोचते हो कि वो कुदरत नहीं रखता मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर? और एक आयत ये भी मैं सुना दूं, क़यामत आने के वक्त
जो तज़किरे अभी मैंने किया उसमें एक आयत सूरह क़ियामा में यह है, अल्लाह ताला फरमाता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा। ये एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन मैं सुनाता हूं। अल्लाह फरमा रहा है अक्सर इंसान ऐसा है, वो चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, उसे देखने की ख्वाहिश है, बेहयाई और बुराई देखने की ख्वाहिश करता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, उसके सामने बेहयाइयां हो। रास्ते में जो झगड़ा हो रहा हो ना, तो देखना जल्दी से बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे लोग, और किसी को मदद करना हो तो दो लोग भी नहीं खड़े होंगे। झगड़े देखने के लिए बहुत जल्दी आदमी जमा हो जाता है। कोई सर्कस कर रहा हो तो उसके लिए, कोई नंगा नाच रहा हो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों? इंसान की फितरत ये रब ताला फरमा रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि सामने बेहयाई देखे। लेकिन इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम ये देखने की यहां दुनिया में ख्वाहिश रखते थे, आओ अब क़यामत के दिन तुम्हें दिखाया जाएगा। तुमने अपनी आंखों से जो जो देखा है वो सब मंजर यहां दिखाए जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको मरने से पहले बख्शुओं में शुमार फरमाए। और क़यामत के तज़किरे के बाद ये बात मैं बता करके रुखसत हो जाता हूं, जो आखिरत के तसव्वुर से एक बार डरा, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। ये सूरह नाज़ियात की आयत है, 30वें पारे की, याद होंगी आप। एक बार जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स की मुखालफत किया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह फरमाता है जन्नत उसका ठिकाना है। डरा था कभी? रात को खड़ा हो नमाजों में, कभी तुम्हारी आंखें बह गई? क्या आज तुम्हारी आंखें आंसू बहाती हैं? आखिरत के तसव्वुर से कभी आंखें भीगती हैं? मेरे अजीजों, अगर कभी ऐसा हुआ है तो बशारत है तुम्हारे लिए कि जिसकी आंखें भीगी एक बार आखिरत के अजाब के डर से, उन आंखों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का अजाब नहीं देगा, उन आंखों को अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख का अजाब नहीं देगा। रब तबारक व तआला आखिरत के उस भयानक अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।